लास्ट क्लास है, बस लास्ट टॉपिक है, फैक्टर्स के अलावा खत्म। अभी फिलहाल ये पढ़ाऊँ? यस बेटा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या है बेटा, मेरे दिमाग में चल रहा है टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है। वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स जो है वो क्या है मेरे बच्चे। तो जैसे आपने पढ़ा फिक्स कैपिटल फैक्टर्स, वैसे वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा। तो इनिशियल 2 फैक्टर्स आर वेरी कॉमन, जो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो अगर नेचर ऑफ बिजनेस आपका कौन सा बेटा, दोबारा से देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ऑब्वियसली यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, राइट बेटा। और अगर ट्रेडिंग है तो कंपेरेटिवली क्या चाहिए होगा बेटा, लेस, राइट बेटा। और आगे बढ़ेंगे तो स्टेप नंबर 2 क्या बेटा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, है ना। लार्जर द स्केल, जितना बड़ा स्केल होगा, है ना, उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा, मोर विल बी द इन्वेस्टमेंट, राइट बेटा। और स्मॉलर स्केल पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट क्या होगी बेटा, लेस, करेक्ट है। ये हो गया बेटा फैक्टर नंबर 2 क्योंकि दोनों कॉमन थे तो बहुत इजीली हमको समझ आ गया, राइट बेटा। तीसरा बिजनेस साइकिल, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बेटा। अब बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है, जनरली किसी पर्टिकुलर बिजनेस में आइदर इट इज अ टाइम जहाँ पर वो बिजनेस ज़्यादा माल बेच पा रहा है, मतलब इट इज गोइंग वेल, राइट। और आइदर इट इज अ नेगेटिव टाइम फॉर द बिजनेस, राइट बेटा। या तो बूम है या रिसेशन है, करेक्ट है। अब अगर टाइम बूम वाला है, करेक्ट बेटा, अगर बिजनेस का बूम वाला टाइम है तो मतलब उनकी सेल्स अप हुई है, और ज़्यादा सेल्स है तो अल्टीमेट उनको चाहिए क्या बेटा, ज़्यादा कैपिटल। ज़्यादा क्या चाहिए बेटा, तो जब बूम वाला टाइम है तो ऑब्वियसली दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर उनका टाइम चल रहा है रिसेशन वाला तो नीड वर्ड कंपेरेटिवली वर्ड बेटा, लेस वर्किंग कैपिटल, राइट बेटा। जैसे अभी ना पेंट इंडस्ट्रीज का बिजनेस जो है ना वो बहुत राइज कर रहा होगा। पिछले कुछ दिनों में आपने नंदिनी पेंट्स, और नंदिनी पेंट्स का नाम दे रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में आपने बर्जर एशियन पेंट की एडवर्टीजमेंट का नंबर बहुत बड़ा देखा होगा। जनवरी 1 से लेकर 15 जनवरी, 20 जनवरी या 1 महीने जनवरी के टबैको के एड्स बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बहुत सिंपल सा है कि रेजोल्यूशन तोड़ दो लोगों का, है ना, करेक्ट है। तो ऐसा वो एग्जांपल बढ़ा लेते हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट मेरे बच्चों, सीजनल फैक्टर, किसी पर्टिकुलर बिजनेस का अगर सीजन चल रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट क्या होगी बेटा, मोर, राइट बेटा। सो हमारे घर के पास ना एक बड़ी फेमस दुकान है बेटा छोले भटूरे की, और क्योंकि दिवाली वाली के टाइम पे लोग ना शॉपिंग के लिए बहुत निकलते हैं, टेंडेंसी है कि लोग निकलेंगे बाहर ही खाएंगे, है ना। 2-4 दिन वहाँ चल, अगर मान लो आप में से कोई डाइट पे चल भी रहा है तो 2-4 दिन के लिए उसको स्किप कर देंगे कि अब फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं बेटा, तो मेरे घर के पास जो दुकान है वो बड़ी पॉपुलर छोले भटूरे की दुकान है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सीजन आने पर ना और बड़े टेबल्स खरीद लेते हैं, नई नई लाइट्स लगा लेंगे, उसको ब्यूटीफुल दिखाएंगे जगह को ताकि लोग अट्रैक्ट हो। तो सीजन में दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल। मान लो वो भटूरे बना के ही बेच रहे हैं, छोले बना के ही बेच रहे हैं, सो दे विल बी डेफिनेटली प्रोड्यूसिंग मोर भटूरे एंड मोर छोले इन दी सीजन, ये सुनो बेटा। तो सीजन में दे नीड मोर कैपिटल, अदरवाइज दे नीड लेस कैपिटल, करेक्ट बेटा। इस तरीके से आप डिसाइड करते हो, राइट। ये है 4 पहले के मेन फैक्टर। पॉइंट नंबर, नाम बोलो मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1 बेटा नेचर ऑफ बिजनेस, पॉइंट नंबर 2 मेरे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 बेटा बिजनेस। बिजनेस साइकिल याद रखना, 2 चीजें हैं इसमें, बूम और रिसेशन। उसके बाद क्या बेटा, सीजनल फैक्टर्स, राइट बेटा। ये 4 बड़े कॉमन से फैक्टर जो आपके पास अवेलेबल है, राइट बेटा। देन वी अदर फैक्टर्स आल्सो। तो ये क्या, प्रोडक्शन साइकिल, क्या बेटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि ना हमको जो रॉ मटेरियल मिलता है ना, राइट, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू गुड्स, राइट बेटा। गुड्स मतलब कौन से फॉर्म में, फिनिश गुड्स में, फिर वो कन्वर्ट होता है इनटू क्या बेटा, कैश, और फिर से हम खरीदते हैं क्या बेटा, ये तो साइकिल है ना, राइट बेटा। बट कई बार ये टाइम ना बहुत शॉर्ट होता है। छोले कुलचे वाले सुबह आज माल बनाया, दोपहर को बेच दिया, खत्म हो गए पैसे, मिल भी गए उसको, और दोबारा कल फिर खरीद लेगा। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आज कार के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है, अभी कितने ही महीनों में वो कार बनेगी, फिर वो जाएगी शोरूम में, फिर वो बिकेगी, फिर वो पैसे आएंगे, ये सुनो, करेक्ट है। तो कुछ लोगों का प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग, है ना, जिसमें ज़्यादा टाइम पीरियड है, और कुछ लोगों का प्रोडक्शन साइकिल इज स्मॉल, करेक्ट बेटा। तो कुछ लोग प्रोडक्शन साइकिल, करेक्ट बेटा, कुछ लोगों का प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, करेक्ट बेटा, और कुछ का कंपेरेटिवली क्या होगा बेटा, शॉर्ट होगा, राइट बेटा। तो जिनका लॉन्ग होगा डेफिनेटली उनको क्या करना पड़ेगा, मोर इन्वेस्टमेंट, क्या करना पड़ेगा बेटा, और जिनका शॉर्ट होगा उनका डेफिनेटली क्या होगा बेटा, लेस इन्वेस्टमेंट, करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ, अगर मार्केट में आप अकेली दुकान हो, है ना, अकेली शॉप होता है, तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ पंजाब अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पर अलग सेक्टर की अलग अलग मार्केट है ना, और एक सेक्टर की मार्केट में एक जनरल स्टोर है, एक दूध वाला है, एक मिठाई वाला है, एक एक 2 दुकान है, राइट बेटा। मुश्किल ये है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको मल्टीपल दुकानें मिल जाएगी चीज़ की, एक आध दुकान मिलेगी। मान लो एक जनरल स्टोर है गुप्ता जी का, राइट, अकेले जनरल स्टोर के मालिक है। आप सुबह गए, आपने बोला बासमती राइस देना 5 किलो, अंकल ने बोला बेटा अभी तो नहीं, शाम को ले जाना। अंकल रिलैक्सड है कि शाम को कस्टमर फिर आएगा, बिकॉज देयर इज नो अदर शॉप। बट लेट्स से गुप्ता वर्मा धर्मक कर्म 4 दुकानें, तो अंकल की हवा खराब हो जाएगी ये बोलते हुए। तो अंकल क्या करेंगे, तो व्हेन देयर इज मोर कंपटीशन यू टेंड टू मेंटेन मोर स्टॉक, है ना। तो मोर कंपटीशन में क्या होता है बेटा, इंटेंस कंपटीशन बोलना चाहिए, मोर नहीं बोलना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट विल बी कंपेरेटिवली व्हाट बेटा, मोर, और लेस कंपटीशन वाली सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट विल बी कंपेरेटिवली क्या बेटा, लेस, क्लियर है। इस तरीके से अल्टीमेटली काम करता है। नेक्स्ट क्या बेटा, क्रेडिट अलाउड, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट
अवेल्ड, करेक्ट बेटा। ये दो फैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अलाउड और अलाउड का मतलब क्या है? तो कई बार ना प्रोडक्शन करने वाली कंपनी खुद लोगों को बोलते हैं कि आप ले जाओ पैसे, है ना, कितना बाद में। मान लो करबन्या मेरे से माल लेने आया, मैंने बोला यार एक काम कर करबन्या, मेरी क्रेडिट पॉलिसी है 2 मंथ्स, क्या है बेटा, है ना, मैंने कहा 2 महीने के बाद मुझे पैसे दे देना, 2 मंथ्स की मेरी पॉलिसी चल रही है बेटा। अब 2 मंथ्स इज अ लॉन्ग टाइम, है ना, तो 2 मंथ्स तक मैं और प्रोड्यूस करूंगा, काम करता रहूंगा, पैसे आ नहीं रहे हैं पर मैं लगाए जा रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट विल बी हाई, राइट बेटा। मान लो मैं अभी बेचता हूँ, अभी कैश आता है, तो इन्वेस्टमेंट विल बी, कितने बच्चों को क्लियर बेटा, रेज हैंड। तो अगर आप अलाउ कर रहे हो क्रेडिट फॉर, ये मैं बड़ा क्लियरली समझाता हूँ बेटा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अलाउ कर रहे हो, ओहो, अगर आप अलाउ कर रहे हो क्या बेटा, क्रेडिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कौन सा पीरियड बेटा, है ना, तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली क्या होगी बेटा आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। एंड वाइस वर्सा, अगर आप शॉर्टर पीरियड अलाउ कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है बेटा, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। उल्टा काम करता है अवेल्ड। अवेल्ड में मान लो आपको लॉन्ग पीरियड के लिए क्रेडिट मिल रहा है, आपको कहा किसी कंपनी ने कि रॉ मटेरियल ले जाओ, पैसे 4 महीने बाद दे देना, 4 महीने बाद दे देना, मतलब आप माल लाते रहोगे, बनाते रहोगे, तो पहले दिन जो आप माल बनाओगे उसकी पेमेंट होनी कब है, मतलब बहुत टाइम है ना आपके पास बनाकर बेचने का, और उसमें तो 52 तरीके निकल जाएंगे कमाने के, करेक्ट है, मतलब बहुत सारे तरीके निकल जाएंगे कमाने के, राइट बेटा। तो आपको क्या है, लॉन्गर टाइम के लिए क्रेडिट मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट विल बी लेस, है ना, और शॉर्टर में इन्वेस्टमेंट विल बी कंपैरेटिवली क्या बेटा, इस तरीके से अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, करेक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से नाम हमने पढ़े बेटा आज, हमने पढ़े नेचर ऑफ बिजनेस, देन वी हैव बिजनेस साइकिल, राइट बेटा, इसका ध्यान रखना, बूम और रिसेशन, आगे आओ सीजनल, राइट बेटा। जैसे ये सारे फैक्टर को हमने नए फैक्टर पढ़े बेटा, है ना, प्रोडक्शन साइकिल, है ना, कितना टाइम लेगा कन्वर्ट होने में। नेक्स्ट है बेटा लेवल ऑफ इंटेंस है तो इन्वेस्टमेंट विल बी मोर, नॉर्मल है तो इन्वेस्टमेंट विल बी लेस। नेक्स्ट क्या बेटा, कितने टाइम के लिए अलाउ कर सकते हो, और 5 लाख कौन सा है, अवेल्ड, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ, मान लो कि आपके जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो ना वो रेडली अवेलेबल है, जब जाओगे मार्केट में मिल जाएगा, जब जाओगे, है ना, मतलब वो बड़े आराम से अवेलेबल है, राइट बेटा। एक वर्ड लिखा है रेडली अवेलेबल है, तो इन्वेस्टमेंट विल बी कंपैरेटिवली क्या बेटा, लेस। लेकिन अब लिखा है एक वर्ड कि वो रेयरली अवेलेबल है, क्या बेटा, है ना, चंदन की लकड़ी है, एक पर्टिकुलर सीजन में आएगी और नहीं आएगी। केसर बनता है ना तो एक पर्टिकुलर सीजन में बनता है, मखाने बनते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं, देयर आर मल्टीपल चीज़ें ऐसे, करेक्ट बेटा। ऐसा एक दो एग्जाम्पल नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, राइट। तो गन्ने वाले का शुगर केन की मिल में, शुगर केन जो है एक सीजन के लिए आएगा, है ना। मान लो शुगर की कटाई जो है वो, मैं ऐसे लपेट रहा हूँ कि शुगर केन की कमाई जो है वो, कटाई जो है वो जनवरी में होती है। अब शुगर मिल को क्या करना होगा, पूरे साल वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जनवरी में दे नीड टू बाय, है ना, मोर, क्योंकि अल्टीमेटली उस केस में उस टाइम मिल सकता है, ये दोनों बेटा, वही पूरे साल चलाना है। तो उस केस में जो रियली अवेलेबल इन्वेस्टमेंट क्या होगी बेटा, मोर, क्या होगी मेरे बच्चे। नेक्स्ट बेटा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट विल बी हायर करे बेटा। अगर लेस प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के तो इन्वेस्टमेंट विल कंपैरेटिवली क्या बेटा, लेस, राइट। अगर इन्फ्लेशन हो गया तो बाय डिफॉल्ट चीज़ों के प्राइसेस क्या हो गए हैं, प्राइसेस राइज हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा बेटा, मार्केट में बढ़ जाएगा। कितने बच्चों को क्लियर है बेटा, रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, बेकार है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बेटा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड का मतलब होता है, सो देयर आर फर्म्स जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं बेटा, काम को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट वेस्टिंग देयर अमाउंट, करेक्ट बेटा, मतलब वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, राइट बेटा। तो इफ़ यू आर ऑपरेटिंग अच्छे से, राइट बेटा, तो इन्वेस्टमेंट विल बी लेस, करेक्ट है। जैसे मैंने पेंट की फैक्ट्री में आता था ना, तो मैं देखता था कि पेंट का डब्बा ऐसे भर के, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो प्रॉब्ली ऐसा नहीं होता वहाँ पर, तो ऐसा भर कर आया, उसको मैंने ढक्कन रखा और किसी हार्ड चीज़ से उसको प्रेस कर दिया, ढक्कन क्लोज हो गया। बट कभी हार्ड चीज़ें प्रेस करना है तो उसका पूरा का पूरा, जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ जबरदस्ती, पूरा मास जो है वो उसके सेंटर में लगना चाहिए। अगर वो लेफ्ट राइट लगा तो ढक्कन उछल जाएगा, आई गेस आप ये समझ रहे हो, है ना, पूरा फोर्स सेंटर पे आना चाहिए। हल्का सा भी हाथ छटका या ध्यान नहीं रहा तो डब्बा ही पूरा पलट जाएगा और वो पेंट गिर जाएगा। तो एक डब्बे में से पेंट गिरा तो 1 लीटर गिरेगा, दिन में 4 डब्बे गिरे तो 4 लीटर, महीने में, है ना, महीने में 48 लीटर पेट्रोल ऐसे गिर गया। 48 लीटर हमने जो बनाया था प्रोडक्ट पेंट का वो ऐसे खराब हो गया, और प्रॉब्ली मोर देन दैट, करेक्ट बेटा, 120 लीटर इनफैक्ट, करेक्ट है, 4 के हिसाब से भी 120 लीटर प्रोडक्ट जो है वो ऐसे खराब हो गया, राइट बेटा। अब वो ऐसे ही प्रोडक्ट खराब हो रहा है 120 लीटर, 120 लीटर में कंस्ट्रक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो वही 10,000 रुपये, तो 10,000 का माल तो हम बहा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये सुनो बेटा, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें लेबर और हायर नहीं करनी, हमें करना है उस लेबर से ही ज़्यादा काम लेना है, और ये बोलना है कि गिरना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मान लो अगर किसी लेबर से गिरा और उस लेबर को हमने कहा तेरी सैलरी कटेगी तो अगली बार गिरेगा क्या, तो भाई साहब वो ये भी कर सकते हैं। और अगर हम उनको बोलते कि हमारी सैलरी कटेगी तो अगली बार वो बहुत ध्यान से काम करेगा बेटा। मतलब मुझे ट्राई करना है कि मैं क्या बढ़ाऊँ, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाऊँ, क्या बढ़ाऊँ बेटा, करेक्ट बेटा। और एफिशिएंसी बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी बेटा, लेस, अदरवाइज क्या होगी बेटा,
कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा, रेज हैंड फटाफट से, राइट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बार हमने जो 2 टॉपिक आज पढ़े उनको देख लेते हैं शॉर्ट में, है ना। चैप्टर का मेजर पार्ट खत्म हो गया, हमने जो 2 टॉपिक पढ़े वो बड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने पढ़ा बेटा आज क्या मेरे बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल, करेक्ट है, फिक्स्ड कैपिटल के 8 फैक्टर्स और फिर वर्किंग कैपिटल के ये कुछ 10-11 फैक्टर्स, राइट बेटा। दिस इज द एंड ऑफ द फैक्टर वाला पार्ट। वी स्टिल लेफ्ट विद 1 पार्ट जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, बट ये बिल्कुल लास्ट में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।